जय गुरुदेव। पंचम प्रकाश। भारत में ज्ञान मार्ग के संप्रदाय। पुरा काल से ही भारतवर्ष में वेदांत, योग, मंत्र, तंत्र और भक्ति आदि मार्ग के संप्रदाय चले आ रहे हैं। इन संप्रदायों से ही लोग अपने धर्म कर्म की शिक्षा दीक्षा लेकर ज्ञान लाभ करते हैं। परंतु वर्तमान में इन संप्रदायों की अवस्था और व्यवस्था और ही रूप में परिणित हो गई है। उपद्वेष्टाओं की स्वेच्छारिता और अयोग्यता के कारण उनसे उपदेश लेकर भी लोगों को ज्ञान साधना का वांछित फल नहीं मिलता। अतः वे पूर्व आचार्यों के कथित शास्त्र के मार्ग को छोड़कर अपनी अनुकूलता के अनुसार स्वेच्छा से वर्तते हैं और वास्तविक तत्व को न जानकर अपने नए नए संप्रदाय बनाते हैं। फलस्वरूप भारत में धर्म के जितने संप्रदाय प्रचलित हैं उतने पृथ्वी पर किसी भी देश में नहीं हैं। तथापि धर्म के विषय में भारतवासी भी सावधान नहीं हैं। वेदांत मार्ग सबसे प्रथम प्राचीन और वैदिक वेदांत मार्ग है, जिसके ज्ञान प्राप्ति के साधन विवेक, वैराग्य, शम आदि षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व हैं। इनका साधन करने से मनुष्य तत्व ज्ञान के अधिकारी होते हैं। इस वेदांत कथित साधन चतुष्टय का बिना संचय किए कोई ब्रह्म तत्व जानने का अधिकारी नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति दूर देश जाता है तो वह अपनी आवश्यक संपत्ति अर्थ साथ ले जाता है ताकि मार्ग में कष्ट ना हो, निर्विघ्नता से गंतव्य स्थान पर पहुंचा जाए। वैसे ही अध्यात्म पथ में यह साधन संपत्ति अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पहुँचा नहीं जाता। वेदांत कहता है कि विवेक, वैराग्य, शम आदि षट संपत्ति के साथ श्रवण, मनन तथा निध्यासन से चित्त की शुद्धि होकर ज्ञान होगा और ज्ञान से ही मोक्ष होता है। बिना ज्ञान से शतकोटि जन्म में भी मनुष्य ईश्वर से नहीं मिल सकता, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। यह वेदांत का सत्व सार सिद्धांत है। वेदांत मार्ग के वेद, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, श्री शंकराचार्य के रचित ग्रंथ समूह तथा योग वशिष्ठ आदि बड़े बड़े ग्रंथ हैं। वे सभी ग्रंथ माया और माया के कार्य का युक्ति, तर्क, वितर्क एवं श्रुति द्वारा मिथ्यात्व प्रतिपादन करते हैं और केवल निरतिशय निर्विशेष निराकार मुझ पर ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। कर्म का त्याग करके उपासना द्वारा त्याग तपस्या की शिक्षा देते हैं एवं तत्वमसि प्रभृति महावाक्यों द्वारा जीवात्मा परमात्मा का एकत्व बोध कराते हैं। वेदांत कथित ज्ञान के जितने भी साधन हैं उनमें विचार ही मुख्य है। सर्वदा यह विचारते रहना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। सर्वत्र ब्रह्म परिपूर्ण है, प्रकृति परिवर्तनशील है। यह माया जनित जगत मिथ्या है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। रज्जु में सर्प, स्थाणु में पुरुष और शुक्ति में रजतवत भ्रांति से अज्ञान के कारण यह संसार भास रहा है। वास्तव में जगत नहीं है। यह माया न सत है न असत है, वरन मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। जगत में और दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। वेदांतवादी ज्ञानी लोग यही कहते हैं
कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है। अतएव सिद्ध योग से योग कैसे मोक्षदायक होगा, अर्थात योग करने की क्या आवश्यकता है? इसके उत्तर में श्री महेश्वर कहते हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है। उनका यह कथन सत्य है, किंतु यह सब कोई कहते हैं कि खड्ग से जय होती है, परंतु बिना युद्ध के और बल के कैसे जय हो सकती है? वैसे ही योग से रहित ज्ञान भी मोक्षदायक नहीं होता, क्योंकि बिना योग के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के योग नहीं होता। इसलिए दोनों का अभ्यास करना चाहिए। योग मार्ग। दूसरा योग मार्ग है, उसका साधन अष्टांग योग है। संयम से योग और योग से समाधि इसकी शेष सीमा है, जिसके बल से ब्रह्मांड के सभी तत्व यथातथ्य निश्चित रूप से जाने जाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में परम योग तत्ववेता योगीश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर योग करके ही ईश्वर कहलाते हैं और योग के बल से सृष्टि का नियंत्रण करके कार्य संपादन करते हैं। उनका कहा हुआ योग साधन ही मेरा सत्य एवं सनातन ज्ञान है। उस ज्ञान के आश्रय से तुम लोग मुझ पर ब्रह्म को निर्भ्रांत रूप से जान सकोगे। अतएव योग साधना के लिए योग शास्त्र है। योग शास्त्र महाविज्ञान है। उसके कर्ता परम कृपालु मंगलमय महेश्वर हैं। उन्होंने योग शास्त्र में तुम्हारे लिए योग संबंधी ज्ञातव्य तत्व सभी कह दिए हैं। योग शास्त्र के हजारों ग्रंथ थे, परंतु लोगों के दुर्भाग्य से और प्रमादवश अनुशीलन के अभाव से बहुत से ग्रंथ नष्ट हो गए। तथापि अभी भी श्री महेश्वर, विरंची तथा विष्णु भगवान के कहे गए योग ग्रंथ, उपनिषद एवं योग तत्ववेता ऋषि मुनि योगियों के बहुत से ग्रंथ वर्तमान हैं। योग विद्या के प्रवर्तक सिद्धों में कपिल मुनि प्रसिद्ध हैं। उनका कहा हुआ सांख्य दर्शन और पतंजलि मुनि का योग दर्शन सब शास्त्रों में सर्वोपरि समझे जाते हैं। ऐसा कोई शास्त्र ग्रंथ नहीं होगा जिसमें योग की बात ना बताई गई हो। योग साधन सबके लिए कर्तव्य और माननीय है। पुरा काल में योग साधना के बल से लोग अपना उत्कर्ष साधन कर गए थे, जिसके फलस्वरूप भारतवासियों का अध्यात्म ज्ञान आज भी सारे भूमंडल में सर्वोपरि समझा जाता है। परंतु वर्तमान में लोगों की दशा इस विषय में विपरीत है। पुरुषार्थवादी योगी लोग कहते हैं कि योग साधना ना करके ऊपर के मन से वेदांत का विचार करते करते सिर चक्कर खा जाएगा, तथापि मन इच्छानुसार रोका नहीं जाएगा। केवल मन से ही ब्रह्म बनने से शाश्वत आत्म तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं भी देखने सुनने में नहीं आया है कि मानसिक भोजन से कोई व्यक्ति दीर्घ आयु हुआ हो। अतएव बिना योग साधन किए ज्ञान लाभ करना सहज नहीं और काल के अधीन होना अनिवार्य है। मंत्र मार्ग। तीसरा मार्ग मंत्र मार्ग है। वर्तमान में इसका भारत में कोई स्वतंत्र संप्रदाय देखने में नहीं आता, किंतु मंत्र सब संप्रदायों में अपना थोड़ा बहुत अधिकार कर गए हैं और सभी संप्रदाय वाले मंत्रों को मानते हैं।
लोग जितना मंत्र विद्या का आदर करते हैं, उतना योग और वेदांत का आदर नहीं करते, क्योंकि योग और वेदांत कल्याणकारी हैं। उनमें भोगों का त्याग करना कहा गया है, परंतु बहुत से लोग भोग त्यागना नहीं चाहते। वे तो संसार का सुख चाहते हैं। इसलिए धारणा, ध्यान आदि योग साधन ना करके पाठ, पूजन, जप तप द्वारा अपने उपास्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, और जो कुछ करते हैं वह भी कामना करके ही करते हैं। कामना युक्त होकर मंत्र का अनुष्ठान करने से सात्विक भाव वालों को धर्म की, राजसिक वालों को अर्थ की और तामसिक भाव वालों को काम की सिद्धि होती है, किंतु उनकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो सब कामनाओं का त्याग करने से ही होती है। जय गुरुदेव।